जैसे शकल की औरत, तुझे यही जगह मिले थी क्या जादू लगाने के लिए? सत्यानाश मार दिया खाने का। अबे ओए, ज्यादा बकवास मत कर साला, खुद तो निकल रहा है और मैं काम कर रही हूँ तो तेरा खाना खराब हो रहा है। और अब ज्यादा नौटंकी मत कर, जो है वो खा ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा, समझा? अब तू मुझे बताएगी कि क्या खाना है और क्या नहीं, और ये बताने वाली तू होती कब है? और हाँ, मेरे अंदर का गुस्सा मत जगा, और ज्यादा मुंह चलाएगी तो कर दूंगा घर से बाहर, फिर करती रहना पति देव पति देव। ओए निठल्ले, तू अभी तक आग से ताप रहा है, कुछ काम दाम का है नहीं, बस हराम की रोटी तोड़ता रहता है। अभी खाने टाइम बस ठूस लेगा आके और काम कुछ करेगा नहीं। ओए मैं बैठूं या काम करूं? तुझे इसे क्या मालूम, तेरे बाप का खा रहा हूँ क्या? अबे ओए भिंडी जैसे शकल की औरत, तेरी जुबान ज्यादा चलने लगी है, अपनी हद में रहा समझी। हे भगवान, पता नहीं किस निठल्ले से शादी कर दी मेरे घर वालों ने, ये साला कुछ काम तो करता नहीं, ऊपर से लड़ने के लिए बैठा रहता है। देख, मैं काम पर तो जा रहा हूँ, पर शाम को तू अंडे की सब्जी बनाएगी मेरे लिए, नहीं तो मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। मेरी भी एक शर्त है, मैं तेरे लिए अंडे तभी बनाऊंगी जब तू शाम को मेरे लिए छोले भटूरे लाएगा, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं बनाने वाली तेरे। ओए भुक्कड़, तूने कल ही तो छोले भटूरे खाए थे, तेरा पेट है या खाने की गुफा? रोज रोज छोले भटूरे ठूसती रहती है। अबे ओए, मैं रोज खाऊं या महीने में एक बार, तुझे इससे क्या मतलब? और तू अपने काम पर ध्यान रख, मेरे खाने पर नहीं। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा तेरे लिए छोले भटूरे, कमीनी रखेगी अपनी ही बात को, और इससे तो बात करना ही बेकार है। ओहो, ट्यूबवेल चल रहा है, चलो पहले नहा लेता हूँ, बीवी जाए भाड़ में। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, बीवी ज्यादा बोले तो उस पर बजाना। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, बीवी ज्यादा बोले तो चुप कराना चाहिए। अबे ओए, सिंगर की औलाद, जल्दी निकल, मुझे भी नहाना है, बाहर भी नहा के आया और यहाँ भी नहा रहा है। अबे मुझे नहाने दे अभी, वैसे भी मैंने एक हफ्ते बाद नहाया है, और तू जाके अपना काम कर अभी। अबे मुझे नहाने दे, ज्यादा बकरी की तरह जुबान मत चला अपनी, और ये मत भूल, पार्टी में तुझे मैं ही ले जाऊंगा। अच्छा, वन आइडिया याद आया, मैं पानी का कनेक्शन ही बंद कर देती हूँ, तब देखता हूँ कितना बोलता है। अबे ओए रानी, ये पानी क्यों बंद कर दिया? जल्दी से पानी खोल, आंखों में झरप लग रही है। देखा ना रानी से पंगा लेने का नतीजा, दोबारा पंगा लेने की सोचना ही मत। ओए रानी, तेरे लिए खुशखबरी है, तेरी सासू माँ गाँव से आ रही है। तो अबे खुशखबरी तो तेरे लिए होगी, मेरे लिए तो मुसीबत है, सुबह शाम खिच खिच करती रहती है, जीना मुश्किल कर देती है मेरा। ओए रानी, मेरी माँ के बारे में ज्यादा फालतू मत बोलना, वो इस घर की देवी है, और माँ जो बोलेगी तुझे वो करना पड़ेगा, समझी? अबे मैंने कोई ठेका नहीं लिया सबका, और तेरी माँ है, तू खुद सेवा कर, मैं कोई नौकरानी हूँ तेरी माँ की, समझा? ओए रानी, जुबान संभाल के बात कर, मेरी माँ ने कभी गलत नहीं बोला तुझसे, तेरी जुबान से हमेशा जहर ही निकलता है उनके लिए। मैं तो तुम दोनों के लिए दाइन हूँ, और तेरी माँ आते ही तेरा शूर चेंज हो जाता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अच्छा एक काम करती हूँ, माँ कच्ची सड़क के रास्ते आएगी, मैं पहले से वहाँ गड्ढा कर देती हूँ, फिर आ ही नहीं पाएगी। ये अच्छा आइडिया लगाया मैंने, रास्ता बंद होगा तो माँ आ ही नहीं पाएगी और मेरी बला भी टल जाएगी। जल्दी जल्दी खोदती हूँ इस निठाल्ले को, पता न चल जाए, और रात होने से पहले ये काम खत्म करना है मुझे। अब मेरा काम हो गया, अब सासू माँ यहाँ कभी नहीं आ पाएगी। अब जल्दी से चलूँ, यहाँ से निठल्ला घर पर वेट कर रहा होगा। ओए रानी, तू कहाँ गई थी इतनी देर से, और बिना बताए क्यों गई घर से बाहर? राशन लेने गई थी, तू तो कुछ लाके रखता नहीं, तो पेट भरने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। अच्छा, तो राशन लेने में इतना टाइम लगता है क्या? 1 घंटे के काम में तूने 5 घंटे लगा दिए। ओए निठल्ले, ज्यादा चबट चबट मत कर, साला खुद तो कुछ करता नहीं और यहाँ ज्ञान फैल रहा है। हाँ ठीक है, अब जल्दी से जा और कपड़े उतार ले, बारिश आने वाली है।
हाँ ठीक है, जा रही हूँ। अरे ये तो बारिश तेज होने लगी, अब वो गड्ढा पानी से भर जाएगा। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब ये मेरा पति भी बाहर नहीं जाने देगा। अब सासू माँ का क्या होगा? ओए रानी, तू वहाँ खड़े खड़े क्या कर रही है इतनी देर से? तुझे दिख नहीं रहा इतनी तेज बारिश हो रही है? लो, जो सोच रही थी वही हो गया। अब ये चिल्लाने लगा, अब मैं क्या करूं? अबे ओए, जरा आराम से चला, ऑटो बार बार झटके मार रहा है। तुझे चलाना नहीं आता क्या? ओ माँ जी, 100 रुपए किराया है और तुमने मुझे 50 ही दिए। ऊपर से इतनी देर से चिल्लाए जा रही हो। अबे ओए, ज्यादा फालतू की बकवास मत कर, चुपचाप से ऑटो चला, समझा? अरे माँ जी, अब यहाँ से आगे नहीं जा सकते, आगे गड्ढा है। हे भगवान, अब मैं अपने बहू और बेटे के पास कैसे जाऊंगी? वो दोनों मेरा इंतजार। अरे ऑटो वाले, तुम चिंता मत करो, रेस बढ़ाओ और निकाल दो ऑटो को। अरे माँ जी, तुम्हारे 50 रुपए के चक्कर में अपना ऑटो डुबा दे पानी में। अगर आगे बढ़ाया तो दोनों डूबेंगे। अरे बाप रे, सुबह से सम हो गई, सासू माँ आ रही होगी और रास्ते में तो गड्ढा पानी से भर गया होगा। हे भगवान, गड्ढा तो उन्हें दिखेगा ही नहीं, गड्ढा तो पानी से भर गया होगा। अब मैं क्या करूं? अरे माँ जी, अगर तुम ज्यादा बोल रही तो एक बार चलते हैं और आजमा के देख लेते हैं, निकलेगा कि नहीं। हाँ? बारिश बंद हो गई, एक बार चलकर देख लेते हैं, कहीं सासू माँ एक दिन जगह हमेशा के लिए तो नहीं निकल ली। अरे बाप रे, लगता है सासू माँ तो निकल ली हमेशा के लिए। अब मेरा यहाँ से निकलना ही अच्छा रहेगा। ओए रानी, ये बता, माँ अभी तक आई क्यों नहीं? अरे मुझे क्या पता तुम्हारी माँ क्यों नहीं आई। अच्छा, तुझे नहीं पता तो ये क्या है? मैंने सीसीटीवी कैमरा में देखा, तू ही गड्ढा खोद रही है रास्ते में। तूने जानबूझकर माँ को गड्ढे में गिराया है। अरे मैं गिराना नहीं चाहती थी, मेरी पूरी बात तो सुनो। ओए चुप हो जा बिल्कुल। और ये ले, माँ भी आ गई। अब धोड़ का धोड़, पानी का पानी हो जाएगा अभी। अरे सासू माँ, आप जिंदा हो क्या? आप तो गड्ढे में चली गई थी, तो आप कैसे आ सकती हो? ओए चुप हो जा, मैं कोई आत्मा बात्मा नहीं हूँ। मुझे पता है तूने ही गड्ढा खोदा था। अब देख मैं क्या करती हूँ। अरे माँ जी, मैंने वो गड्ढा तुम्हें मारने के लिए नहीं खोदा था। अच्छा, तो किस लिए खोदा था? अरे माँ जी, इसकी बात पर विश्वास मत करना, इसको घर से बाहर निकालो। तू सही कह रहा बेटा। चल निकल जा मेरे घर से, तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। जा, चली जा अपने मायके, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे कमीनो, तुम लोग मेरी पूरी बात तो सुनते, तुमने मुझे निकल दिया, पर तुम लोग के कैदे पड़ेंगे। अपने वीडियो तो देख ली, अब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक भी कर दो और कमेंट करना ना भूले।